बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमी हेल्थ सीक्रेट्स में आप लोगों का वेलकम है। आज हम बात करेंगे फेस रिज्यूविनेशन की। फेस रिज्यूविनेशन क्या है? चेहरे को जवान बनाना। रिज्यूविनेशन इज द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग न्यूली फ्रेश और फुल ऑफ एनर्जी। रिज्यूविनेशन मेक्स समथिंग ओल्ड सीम्स यंग अगेन। क्या? यानी कि किसी भी ओल्ड को आप यंग बनाएं, अपनी स्किन को, ओल्ड स्किन को यंग बना दें। कैसे? मुख्तलिफ़ तरीके हैं। क्लींजिंग करें, उसके बाद हाइड्रेशन दें, फेस को प्रोटेक्ट करें सारा दिन अपनी स्किन को। उसके बाद हीलिंग हो जाती है स्किन के प्रॉब्लम हल हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाती हैं और वो पहले की तरह जवान और रिंकल फ्री ग्लोइंग स्किन नज़र आती है। ये स्किन की केयर से पहले और बाद का चेहरा है जो नज़र आ रहा है। स्किन की केयर करने से एक्नी प्रॉब्लम्स ये सारे रिजॉल्व हो जाते हैं अगर आप एक रूटीन रखें। ये रूटीन से भी ये सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं। जब आप अपनी एजिंग को कैप्चर कर लेते हैं, यानी बढ़ापे को 20, 30, 40, 50 साल की उम्र में ही केयर करके कंट्रोल कर लेते हैं, हाइड्रेट रखते हैं अपने चेहरे को, तो आप अपने तमाम प्रॉब्लम्स को अबाउट 50 to 80% प्रॉब्लम्स को घर में ही रिजॉल्व कर लेते हैं और आप अपनी स्किन को रिज्यूविनेट कर लेते हैं, यानी स्किन को दोबारा जवान कर लेते हैं। जो लोग रूटीन नहीं अपनाते स्किन केयर की, वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं और बहुत थोड़ी उम्र में ही वो लोग फिलर्स, बोटॉक्स, लेज़र्स और केमिकल पील और हाइड्रो फेशियल वगैरह इनका सहारा लेने लग जाते हैं, और जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। ये चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत देर बाद बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लग जाता है। जैसे ये देखें, स्किन पील जो है, इससे बेसिकली तो आपका चेहरा वाइट हो जाता है, ग्लो आने लग जाता है, लेकिन आपकी स्किन इतनी पतली हो जाती है कि वो यूवी रेज़ को बर्दाश्त करने की सलाहियत बिल्कुल नहीं रखती और बहुत पतली हो जाती है। और जैसे ही आप बाहर धूप में निकलते हैं और वो स्किन जो है फ़ौरन इरिटेशन करने लग जाती है। पीआरपी है, स्किन फिलर्स हैं और लेज़र ट्रीटमेंट है, ये सारे डैमेजिंग है। ये 10-12 साल के बाद अपना नेगेटिव असर दिखाती हैं, आपकी स्किन को फुली डैमेज कर देते हैं और उसके बाद आप किसी भी तरह अपनी स्किन को रिफ़्रेश नहीं कर पाते, चाहे आप सर्जरी ही क्यों ना करवा लें। ये चीज़ें आपकी स्किन को फुल डैमेज कर देती हैं। ये क्यों होता है? होता ये है कि जब हम बोटॉक्स करवाते हैं तो उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, वो जो इंजेक्ट करते हैं आपकी स्किन के अंदर, वो आपके जो टिश्यूज़ हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते। वो पार्टिकल्स आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम इससे फ़ाइट करता है इनको बाहर निकालने के लिए। जब इम्यून सिस्टम फ़ाइट करता है इन पार्टिकल्स से जो इंजेक्ट किए जाते हैं, तो काफ़ी हिस्सा बाहर आ जाता है, लेकिन बहुत सा हिस्सा अंदर भी रह जाता है। आप देख नहीं सकते कि किस किस्म का डैमेज या नुकसान आपके असली ऑर्गन्स को हो रहा होता है। बाहर से आपकी टिश्यूज़ इसे एक्सेप्ट नहीं करती, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फिर जो फिलर्स या बोटॉक्स के जो भी पार्टिकल्स होते हैं, वो कहा जाता है कि 6 माह से 1.5 साल तक इफ़ेक्टिव हैं, एक्टिवेटेड हैं। अब इतना अरसा आपके जिस्म में इम्यून सिस्टम इन पार्टिकल से लड़ रहा होता है, लेकिन बाहर से ये असर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। आप लोग फिर करवा लेते हैं, फिर ये ख़त्म होने लग जाता है, आप लोग फिर करवा लेते हैं। 10 से 12 साल ये साइकिल चलता रहता है। जब आप 10-15 साल बाद ये करवाना छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि आप 10-12 साल बाद इस इफ़ेक्ट को रिवर्स नहीं कर पाते। जहां आपको फ़ैट्स नहीं चाहिए होती है, वहां फ़ैट आ जाती है, और जहां आप चाहेंगे कि फ़ेस बहुत अच्छा लगे, कॉन्टूर हो जाए, परफेक्ट लगें आप, वहाँ पफीनेस आ जाती है, क्योंकि फिलर और बोटॉक्स इन्फ्लेमेशन का बायस बनते हैं और स्किन के लिए चेहरे पे ये ट्रॉमा कॉज करती हैं। और जब चेहरे पर ट्रॉमा आ जाता है तो वो स्टिमुलेट करता है कोलेजन को। ये खुशी की बात नहीं है। कोलेजन वहाँ स्टिमुलेट होता है जहाँ नहीं चाहिए होता है। कहाँ गलत जगह पे जाके वो डिपॉजिट होता है स्टिमुलेट होके।
कोई भी नहीं जानता, इवन के डॉक्टर्स भी नहीं जानते कि तब जो कोलेजन स्टिमुलेट होगा बनेगा, यानी कि स्किन जो बनेगी वो कहाँ जाके डिपॉजिट यानी जमा होगी। जो लोग मुसलसल फिलर्स और बोटॉक्स कराने में लगे रहते हैं उनकी आंखों के नीचे पफीनेस आ जाती है और फिर जा नहीं सकती। ये जो एप्पल ऑफ चीक हैं ये हैवी हो जाती हैं, जॉ लाइन पर पूरी तरह से फैट आ जाती है। तो ऐसा चेहरा ब्यूटी फीचर्स के ऊपर के लॉज पे नहीं उतरता है और ये ब्यूटी फीचर्स से बिल्कुल खाली हो जाता है और दिखने में अच्छा भी नहीं लगता है। चेहरा ऐसे हो जाता है कि जो सेल्फ मसाज फेशियल्स हैं करने वाले, उनकी हेल्प करने वाले जो सेल्स हैं वो सर्कुलेशन बूस्ट करने वाले सेल्स भी हेल्प के काबिल ही नहीं रहते हैं। जो भी टेक्निक आप यूज़ करना शुरू करें चेहरे के ऊपर, चाहे माइक्रोबियो लिफ्टिंग है, डर्मा लिफ्ट है, ऑटोडर्मा फेशियल है, हाइड्रा फेशियल है, जिस बेस्ट टेक्निक को भी आप यूज़ करना चाहेंगी, सर्जरी भी जो बहुत अच्छी होती है फेशियल सर्जरी, तो वो भी आपको फेस को अच्छी कंडीशन में रिवर्स नहीं कर सकेगी। इसीलिए फिलर्स बोटॉक्स बिल्कुल ना करवाएं, क्योंकि जो डर्माटोलॉजिस्ट पहले ये कर रहे थे लोगों का, वो बिल्कुल आजकल इसके साइड इफ़ेक्ट्स को ऐसे नहीं कर रहे, क्योंकि एमआरआई से इसकी हकीकत खुल चुकी है। जब एमआरआई कराई जाती है तो लोग पता लग जाता है कि इसके क्या नुकसानात हैं। जो लोग पहले इसे प्रमोट कर रहे थे वो आज इसको डिनाई कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट हो रहे हैं। इसी तरह से केमिकल पील हाइड्रा फेशियल में जैसा कि होती है, ये फेस के लिए एक ट्रॉमा है। स्किन को यूवी सेंसिटिव बना के हाइपर पिगमेंटेशन दे देती है। 100 में से 80 लोगों को ज़रूर केमिकल पील से ये हाइपर पिगमेंटेशन होती है। और कोलेजन स्टिमुलेट ये भी करती है, लेकिन कितना करेगी, कहाँ करेगी, कोई पता नहीं है। लेज़र ट्रीटमेंट है, हीट प्रोड्यूस करती है। आपके चेहरे पे लेज़र ट्रीटमेंट चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपके जितने भी सेशन होते हैं इनमें हीट कंसिस्टेंटली पड़ती रहती है आपके चेहरे और स्किन पतली होती जाती है, यूवी सेंसिटिव हो जाती है। और ये भी एक ट्रॉमा है और ये भी कोलेजन स्टिमुलेट करता है और स्किन यूवी सेंसिटिव भी हो जाती है और हाइपर पिगमेंटेशन भी हो जाती है। और अगर आप मलाज़मा को ठीक करने के लिए या हाइपर पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए लेज़र कराती हैं तो जो केमिकल पील कराती हैं तो बजाय ये ठीक होने के और बढ़ जाती हैं। ये ट्रीटमेंट्स बिल्कुल भी स्किन फ्रेंडली ट्रीटमेंट्स नहीं हैं। बस स्किन केयर रूटीन आप जारी रखें, आपकी स्किन यंग फ्रेश रिज्यूमिनेट रहेगी और इस तरह के ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने कोलेजन का ख्याल रखें, स्किन का सन से प्रोटेक्शन दें, सन ब्लॉक लगाएं और केमिकल पील लेज़र थेरेपी वगैरह, लिपो लिफ्टिंग वगैरह, इनसे थोड़ा सा इज्तनाब करें, बचाव रखें अपनी स्किन का। एक्सरसाइज डेली करें, घर का बना हुआ खाना खाएं और इन थेरेपी से दूर रहें और स्किन को यंग एंड फ्रेश रखें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।